हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग का हाई फाइव। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे, राइट? तो चलिए, आज हम जो हमारी सीरीज करंटली चल रही है, इट इज़ ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी एक सीरीज साइड बाय साइड चल रही है, बट प्रेजेंटली दिस वीडियो इज़ फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फिलहाल के लिए डेट कंपोनेंट है जो कवर किया था। मैंने 3 कंपोनेंट्स की बात करी थी, जिसमें था हमारा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड डेट। डेट में हमने इररिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट दोनों टाइप के डेट की कॉस्ट कर ली थी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के ऊपर रहने वाला है। हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास दोनों तरह के ऑप्शन रहने वाले हैं। एक होगा इररिडीमेबल और एक होगा रिडीमेबल। तो इररिडीमेबल का अलग ट्रीटमेंट है, रिडीमेबल का अलग ट्रीटमेंट है, सिमिलर टू दैट जो हमने डेट में किया था। एक्सेप्ट फॉर कि अब हम जो बात करें प्रेफरेंस डिविडेंड, हमारा मेन फोकस होगा हमारे इस डिस्कशन के अंदर, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं या हमारा कोई डेट होता है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं और उस डिविडेंड को हम प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम से जानते हैं। वन मोर थिंग, प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम देते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इट मीन्स कि जब हम कॉस्ट कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हमें कोई भी टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं करना है। ओके, सो कमिंग बैक टू द बिग पिक्चर, जो हमारे पास है रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो आपको अगर डेट वाला आता है पार्ट तो उससे हमें यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि फॉर्मूलाज हैं वो कुछ हद तक सेम ही रहेंगे एक्सेप्ट फॉर द टैक्स पार्ट। तो चलिए बात करते हैं इररिडीमेबल डेट की, सॉरी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो आपको क्या करना है, जैसे जो हम डेट करते थे, जो डेट की कॉस्ट निकालते थे, तो हमारे पास क्या होता था, इंटरेस्ट अपॉन एनपी, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स। लेकिन यहाँ पे हम इंटरेस्ट की जगह क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमारा आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एनपी। और अगेन यहाँ पे 1 - t होता था, मैंने बताया नो टैक्स, तो यहाँ पे टैक्स तो रहने ही नहीं वाला है। सो इट इज़ वेरी इजी, लाइक प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जो बताता है हमें कि रिडीमेबल डेट की कैसे प्रेफरेंस शेयर, अगेन यस डेट ही बोल रही हूँ मैं। तो रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर हैं, यानी कि जिनको हमें पे बैक करना है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो अगर ऐसा हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें भी क्या करना है, हम यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते थे, इंटरेस्ट की जगह हम प्रेफरेंस डिविडेंड लिख रहे हैं, 1 - t हमें लिखना नहीं है। तो नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास, वही RV माइनस NP। RV इज अगेन व्हाट वाज इट, रिडीमेबल वैल्यू, जिस वैल्यू पे हम रिडीम करने वाले हैं, माइनस NP इज द नेट प्रोसीड, N इज द टाइम पीरियड जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड नीचे हम लिखेंगे RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे पहले वाले से ही बने हैं। तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखिए, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2 लाख इशूड एट 5% डिस्काउंट। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे एन की तो इन्होंने कोई बात ही नहीं करी, राइट? यानी कि ये हमारे कौन से होंगे, इररिडीमेबल। अब देखिए इररिडीमेबल में भी अब हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे इसने क्या बोला, 8% प्रेफरेंस शेयर। अब डिविडेंड तो इसने बताया ही नहीं। तो जैसे हमने जो डेट वाला पार्ट था वहाँ पे हमने क्या किया था, जो डेट के साथ वर्ड मेंशन था वही इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ पे भी जो प्रेफरेंस शेयर के साथ वर्ड है उसी को यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि ये 8% को यूज़ करेंगे। अब ये 8% किसके ऊपर, जितनी इन्वेस्टमेंट है। तो प्रेफरेंस शेयर ऑफ 2 लाख थे ना, तो 2 लाख के ऊपर 8%, तो हमारा डिविडेंड क्या आएगा, 8% ऑफ 2 लाख, दिस इज 16,000। नेक्स्ट कम्स, अब हमें क्या बोला, 5% डिस्काउंट के ऊपर इशू किया है। तो 2 लाख की कोई चीज़ है उस पर हमने 5% डिस्काउंट दे दिया, तो 5% ऑफ 2 लाख यानी कि 10,000। तो हमें कितने मिले, 190,000। सो हमारी NP इज 190। ओके, डिविडेंड इज 8% ऑफ 2 लाख, 8 दूनी 16,000 आ गया, ठीक है। NP इज 190 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ परसेंटेज, इवन इफ इट इज नॉट मेंशनड इन द फॉर्मूला, ठीक है, नोवेयर इज मेंशनड इन द फॉर्मूला, बट यू आर गोइंग टू डू दिस। ओके, तो हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 8.42%। ओके, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जो हमारा प्रेफरेंस शेयर का आएगा वो हमारा मोस्ट केसेस में जो इसके आसपास ही आएगा, क्योंकि हमें यहाँ टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, एक्सेप्ट फॉर कि हमने प्रीमियम पे इशू किया है।
राइट। तो ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट क्या है देखो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड देन इशूड एट अ 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो जब इसका निकाला तो ₹100 ईच, 100 के ऊपर 8 रुपीज़ हम दे रहे हैं। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड 8 आ गया, डिस्काउंट 100 पे 5 रुपये 95, है ना, 5 रुपीज़ आ गया डिस्काउंट। तो ये निकाला, सोल्व किया हमने, ये भी 8.42 आया। तो हमें ये देखना है कि अमाउंट चाहे कुछ भी हो या फिर हमें सिंगल 100 दे रखा हो, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ साथ में प्रेफरेंस शेयर गिवन हो, तो ऐसे में आपको मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो 100 के ऊपर ही कॉस्ट निकलती है। ठीक है, तो 100 के ऊपर भी आप निकालोगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे आप टोटल अमाउंट के ऊपर निकालो। मान लो इसने यहाँ लिखा होता कि ऐसे 3000 प्रेफरेंस शेयर थे, 3 लाख पे अगर आप निकालते, 3 लाख अमाउंट आता ना, तब भी आपका आंसर यही आता। ठीक है, तो आपको अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपका सेम ही आने वाला है दोनों केसेस में, चाहे आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालो चाहे ना करके निकालो। तो ये बात तो थी हमारी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। अब हमें बात करनी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। रिडीमेबल मतलब जो हमें आफ्टर सम ईयर पे करने हैं। मान लो इसी केस में ये बोल दिया कि यही वाले शेयर्स हैं जो वो रिडीमेबल हैं एट 10% प्रीमियम आफ्टर 6 ईयर्स, कि यही वाले शेयर मुझे 6 साल के बाद रिडीम करने हैं, बट मुझे 10% इसके ऊपर प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अब देखिए रिडीमेबल वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 100 रुपये का तो शेयर ही है, 10% मैं प्लस करके दे रही हूँ, तो 100 का 10% यानी 10 रुपीज़, तो 110 मैं उसको पे कर रही हूँ। तो अब जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला है, प्रेफरेंस डिविडेंड तो 8 रुपये ही है, सेम ही केस ले रही हूँ ना, तो 8 रुपये है, 110 मेरी रिडीमेबल वैल्यू है, एनपी मेरी कितनी थी 95, डिवाइड बाय एन की जगह मुझे क्या लेना है 6, तो ऐसे किया मैंने, नीचे 110 यही वाला प्लस 95 डिवाइड बाय 2। तो जब मैंने इसको सोल्व किया, या 15/6 है ना, इसमें से 95 गई 15 डिवाइड बाय 6, यहाँ 205/2, तो ये मैंने सोल्व किया, 8 + 2.5 1025। तो जब मैंने इसको एंड में जाके मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इट इज़ योर ऑन चॉइस कि आप इसको कब 100 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, बट योर आंसर शुड बी लाइक दिस ओनली। ओके, बहुत ज़्यादा अगर आपका 0.25 ऐसा कुछ आ रहा है, दैट मीन्स आपका गलत आ रहा है। आपका आंसर हमेशा जो ये वाला आपको गिवन होगा ना, अगर ये वाला ये 8% है ना, तो आपको मतलब ऐसा होगा कि इसमें 2-4 प्लस कर लो या 2-4 माइनस, ऐसे बिल्कुल पॉइंट्स में आंसर नहीं जा सकता। सो वेरिफिकेशन के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एंड में 100 से मल्टीप्लाई ज़रूर करना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच इज़ एदर इरिडीमेबल, ये दोनों इरिडीमेबल के केस थे, एंड दिस वॉज द केस फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचता है विच इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो देयर आर मोर फॉर्मूलाज फॉर दैट, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस सीरीज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो हमारी इक्विटी शेयर्स के ऊपर होगी। तब तक के लिए अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, एंड सीखते रहिए कुछ ना कुछ नया हर रोज़। तब तक के लिए बाय बाय।